अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ चिकन मंदी बनाने की एक बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें कि आप बग़ैर ओवन के, बग़ैर तंदूर के इजीली घर पे बना सकेंगे और बहुत इजी टेक्निक के साथ, जिससे कि ये चावल भी ख़राब होने का कोई डर नहीं होगा। और साथ में इसकी स्पेशल चटनी भी तैयार करेंगे, जिससे कि आप हर तरह के वेजिटेबल राइस के साथ भी इंजॉय कर सकेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है और चिकन को अच्छे तरीके से पहले धो लेना है और उसके बाद ये थाई और लेग के पीसेस है, इनके सेंटर में छोटे साइज के गहरे कट्स लगा लेने हैं। अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। इसमें आधा टेबलस्पून आपने काली मिर्च का पाउडर डाल देना है, आधा टेबलस्पून ही दालचीनी का पाउडर, 5 से 6 लेमन का जूस इसमें शामिल कर देना है, आधा टीस्पून फूड कलर डालेंगे, साथ ही में 1 टेबलस्पून आपने पिसा हुआ धनिया डाल देना है, नमक इसमें आधा टेबलस्पून डालने के साथ आपने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल की शामिल कर देने हैं, 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है इसमें और अच्छे तरीके से इस सारी मैरिनेशन को मिक्स कर लेना है और किसी ब्रश की मदद से आपने पूरे चिकन के पीसेस के ऊपर अप्लाई कर देना है। इसको चिकन को अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे इस सारी मैरिनेशन के साथ। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं इस रेसिपी को कुक करने के लिए स्टीमर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन स्टीमर आप इजीली किसी भी बर्तन, किसी भी पतीली के ऊपर मलमल का कपड़ा बांधकर या फिर किसी भी बड़े साइज के स्टीमर को रखकर इजीली बना सकते हैं। और इस स्पेशल टूल की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी चिकन मंदी बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपने 2 लीटर से 2.5 लीटर तक पानी शामिल कर देना है एक बर्तन के अंदर और उसके बाद 3 से 4 बड़ी स्टिक्स दालचीनी की इसमें शामिल कर देनी है और साथ ही आधा टेबलस्पून काली मिर्च साबुत वाली शामिल कर देनी है, आधा टेबलस्पून ही इसके अंदर लौंग डाल देने हैं और 1 टेबलस्पून भरकर नमक शामिल कर देना है। एक पूरा बादियान का फूल इसमें शामिल कर देना है। अब क्या करना है, इसके ऊपर रख देंगे किसी भी स्ट्रेनर को, या मैं स्टीमर का अपना ही स्ट्रेनर इसके ऊपर फिक्स कर दूंगी और उसके साथ रखने के साथ आप सारे चिकन के पीसेस जो हैं वो इसके अंदर रखेंगे और अब इसको कवर करके लिड से चूल्हे के ऊपर कुक होने के लिए रख देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे 1 घंटे के लिए कुक करेंगे और 1 घंटे के अंदर चिकन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा और चिकन की यखनी भी जो स्टीमर के अंदर चिकन हमने रखा था ना, उसी के फ्लेवर के साथ यखनी भी बनके तैयार हो जाएगी। नीचे जो यखनी का पानी है उसको अच्छे तरीके से छान लेंगे, साबुत मसाले उसमें से अलग कर लेंगे और चिकन को भी अलग कर लेंगे। अब यहाँ चावल को कुक करने के लिए सबसे पहले 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे कढ़ाई में और फिर उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट जिसके अंदर के किशमिश, काजू और बादाम है, इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। जब किशमिश फूल जाएगी तो किशमिश को अलग से निकाल लेंगे। अब इसी बर्तन के अंदर थोड़ा और ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही में एक बड़े साइज का प्याज बारीक स्लाइसेस में काट करना, इसके अंदर गोल्डन सुनहरी होने तक हम इसको कुक कर लेंगे। तो इस तरह से इस प्याज को निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर हमने क्या करना है, जो चिकन स्टीम देकर रखा है ना, इसको एक बार फ्राई कर लेंगे, जिससे क्या होगा, चिकन के ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और जो हल्का सा मॉइस्चर रह जाएगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से चिकन को थोड़ी देर कुक करने से ही इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत कलर आ जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए ही आपको इसमें कुक करना पड़ेगा और उससे बहुत ही अच्छा सा क्रस्ट जो है वो चिकन के ऊपर बन जाएगा। और अब आपने इस चिकन को निकाल लेना है। अब इसी ऑयल के अंदर शामिल कर देना है चिकन का वो स्टॉक जो कि हमने तैयार करके रखा है, उसको एक बार आपने छान लेना है ताकि सारे खड़े मसाले जो हैं वो उसके अंदर से निकल जाए। अब चिकन का स्टॉक ऐड कर देने के बाद 1 से 2 बार इसे बॉईल आने देंगे और फिर उसके बाद इसके अंदर 1 किलो राइस जिसे मैंने पहले से भिगो कर रखा था उनको शामिल कर देना है। अब चावल डालने के बाद इसको, चावलों का एक्स्ट्रा पानी जो है वो खुश्क होने तक इनको कुक करेंगे। चावलों की स्टेज पर यानी दम आने से पहले आपने शामिल कर देनी है तली हुई प्याज जो कि हमने फ्राई करके पहले से निकाल रखी थी और इसके साथ ही में जो ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई करके रखे थे वो भी इसके ऊपर फैला देने हैं। अब चिकन को इसके ऊपर रख कर आपने दम लगा देना है। हाफ से ज़्यादा दम हो जाएगा तो फिर हमने इसको कोयले का स्मोक लगा देना है, जिससे कि बहुत ही ज़बरदस्त स्मोकी फ्लेवर वाले राइस बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर 50% से ज़्यादा दम कंप्लीट हो जाने पर थोड़ा सा कोयले को दहका कर आपने उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और इस तरह से चावलों को बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर मिलेगा। दम कंप्लीट होने तक चावलों के साथ बहुत ही टेस्टी वाली चटनी बना लेते हैं, जिसमें ब्लेंडर जार में डालेंगे 2 अदद बड़े साइज के टमाटर, 1 पूरा लेमन शामिल कर देंगे जिसके सीड्स निकाल लेने हैं लेकिन छिलका नहीं हटाना। अब इसमें 2 लहसुन के जवे शामिल कर देने हैं, 2 टुकड़े बारीक बारीक काट कर अदरक के शामिल कर देने हैं, 1 हरी मिर्च शामिल कर देनी है आपने इसके अंदर और साथ ही में आधा टीस्पून आपने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देने हैं। आधा टीस्पून ही आपने इसके अंदर काली मिर्च डाल देनी है, आधा टीस्पून आपने इसमें नमक शामिल कर देना है और चंद पत्ते पुदीने और धनिये के डाल करना आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है। तो ये बहुत ही टेस्टी लाहमंदी के साथ खाई जाने वाली चटनी बनके तैयार हो जाएगी। इस चटनी को आप किसी भी तरह के वेजिटेबल राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है।
तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चिकन लाह मंदी बनकर तैयार हो गई है और ये बहुत ही सिंपल मेथड के साथ मैंने बनाया है, जिसे आप भी घर पर इजीली बना सकते हैं बगैर किसी भी ओवन के, तंदूर के, और घर पर इस मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आपने इसको ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर से देना है, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।